अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो कुरान नाजिल हुआ, लेकिन इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को कहा मुझे कुरान सुनाओ। तो इससे ये पता चलता है कि साहिबे कुरान भी कुरान सुनने का जो एक हलावत है, कुरान सुनने का जो एक मज़ा है, कुरान सुनने में जो एक शौक़ है, उसका अपना ही एक मिजाज है। इस जामिया मस्जिद दारुस्सलाम के ख़तीब हाफ़िज़ बिलाल साहब वो तशरीफ़ लाएँ और इस जमे गफ़ीर को वाज़ो नसीहत से नवाजें। हज़रत मौलाना हाफ़िज़ बिलाल साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। काबिल सद एहतराम अज़ीज़ तलबा, मुहतरम मुकर्रम सामीन इकराम, बड़ी पुरमुसर्रत ये और खुशगवार महफिल है। मुझे तो ये बताया नहीं गया था कि मुझे भी आपसे गुफ्तगू करनी है, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुंतज़िमीन का कि आपके साथ बात करने का मौका मिल गया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ये वो किताब है कि अगर इंसान की रूह पर उतरना शुरू हो जाए, इंसान इसका असर अपनी रूह पर महसूस करने लग जाए, तो फिर वो इस कुरान की खातिर दुनिया व मा फीहा हर चीज़ को छोड़ सकता है, मगर वो कुरान को नहीं छोड़ता। लेकिन शर्त ये है कि ये इस तरह से पढ़ा जाए और इस तरह से इसको समझा जाए और इस तरह से इसकी तिलावत की जाए कि गोया आपके लिए अभी नाजिल हो रहा है। वो जो इकबाल ने बड़े प्यारे अल्फाज कहे कि तेरे दिल पे ना हो अगर नज़ूले कुरान, गिरा कुशा है ना राजी ना साहिबे कशाफ। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमहुल्लाह ताला ने तफ़सीर अल कबीर लिखी, जो तकरीबन 32 जिल्दें फिर 16 जिल्दों के अंदर तकरीबन शाया हुई, और उनके भी उस्ताद थे जिन्होंने तफ़सीर अल कशाफ लिखी। और चूँकि इकबाल का भी मज़मून फ़लसफ़ा था और ये दोनों मुफ़स्सिरीन जो हैं ये भी मंतक़ के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, तो इसलिए उसने इन्हीं की तफ़ासीर को मुंतखब किया। लेकिन उसने बात बड़ी प्यारी की। उसने कहा कि तेरे दिल पे ना हो अगर नुज़ूले कुरान, अगर कुरान तेरे दिल पे नहीं उतरता तो तू तफ़सीर अल कबीर भी पढ़ ले, तफ़सीर कशाफ भी पढ़ ले, जितनी मर्जी तफासीर पढ़ ले, कोई फ़ायदा नहीं होने। लेकिन जब कुरान दिल पे उतरना शुरू हो जाए तो फिर इंसान की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लग जाते हैं। तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। फिर जब तिलावत कुरान होती है तो बेइख्तियार इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बेइख्तियार वो सजदे में गिर जाता है। और ये तो वो अल्फाज हैं, आज जुमा के खुतबा के अंदर भी शायद आपने ये बात समझी कि एक कारी, एक बच्चा कहने को ये कारी है, लेकिन दरअसल ये आपके कुरान का मुहाफिज है। अगर ये कारी ना हो तो मैंने
जैसा कि मिसाल से भी बात समझाई थी कि अगर ये कारी ना हो तो आप उम्मत मुस्लिमा को कुरान पे भी मुत्तफिक नहीं रख सकते। लोग कुरान पे लड़ना शुरू कर देंगे। हमारे पढ़ने का तरीका कुछ और है, मिस्र के अंदर पढ़ने का तरीका कुछ और है, कीनिया के अंदर पढ़ने का तरीका कुछ और है, वहां कोई और किरात पढ़ी जा रही है, यहां कोई और किरात पढ़ी जा रही है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत ने अपने ही जैसे एक दूसरे सहाबी को सूरतुल फुरकान पढ़ते हुए सुना तो कहा तुम कुरान गलत पढ़ रहे हो। यानी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तो डायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था ना, लेकिन अपने ही, और वो दोनों अरबी, हम तो हैं भी अजमी, वो थे भी अरबी, इसके बावजूद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत जो कुरान मजीद के इतने बड़े आलिम थे कि मिंबर पर खड़े होकर कहते थे कि कोई मुझसे ज्यादा कुरान जानने वाला है तो मेरे सामने खड़ा हो। उन्होंने किसी को कुरान पढ़ते हुए सुना और कहा कि तुम गलत पढ़ रहे हो। हजरत उबई बिन काब, अमर इब्न आस, इन दोनों सहाबा के साथ भी यही वाकया पेश आया। नतीजा क्या निकला कि जब अपना मुकदमा लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तुम भी दुरुस्त पढ़ रहे हो और यह हिशाम भी दुरुस्त पढ़ रहा है। दोनों के लहजे का, दोनों के किरात का फर्क है। इसीलिए ये जो हुफ़ाज़ और ये जो कारी हैं, ये जो कुरान को हम तक पहुंचाते हैं, आप शायद समझते होंगे कि ये कुरान को ऊंची आवाज से पढ़ लेना, कहीं गुन्ना कर लेना, कहीं लंबा कर देना, कहीं छोटा कर देना, ये कारी का कमाल है। नहीं, ये तो खूबसूरत अंदाज में आपको पढ़ के इसलिए सुनाते हैं ताकि आपके दिलों में कुरान की एक हलावत पैदा हो, एक शौक पैदा हो, इसलिए उसको खूबसूरत। असल कारी का जो असल कमाल है वो कुरान की हिफाजत करना है, कुरान को समझना, और उन 7 लहजों का मुहाफिज होता है कारी, जिन 7 हुरूफ के ऊपर, जिन 7 लहजों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया। और ये मुसहफ जो हमारे पास तहरीरी शक्ल में मौजूद है, इसके आखिर में अगर आप देखेंगे जितने भी मुसहफ हैं, जितने भी तबा, ये आपके सामने ताज कंपनी का हो, सऊदी अरब का हो, बेरूत लबनान का हो, दारुस्सलाम का हो, तो उसके आखिर में एक तस्दीकी मोहर जो है वो सब्त होती है हर नुस्खे पर, जिसमें इस बात का इकरार किया जाता है, इजहार किया जाता है, गवाही दी जाती है कम अज कम 2 कारियों की तरफ से, कि जिस पे ये लिखा जाता है कि 2 कारी इस बात की गवाही देते हैं कि हमने इस कुरान मजीद फुरकान हमीद को मुकम्मल हरफ बा हरफ पढ़ा, और पढ़ने के बाद वो तस्दीक करते हैं तो फिर वो कुरान शाया होकर आपके हाथों में आता है। गोया कि ये दारुस्सलाम में बैठा हुआ एक बच्चा जब हिफ्ज कर जाता है और कुरान पढ़ लेता है तो वो सिलसिला अपने उस्ताद और वो उसके उस्ताद और वो उसके उस्ताद, और ये सिलसिला चलता 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 कहां तक पहुंचता है, जाकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। ये कुरान जो हम तक पहुंचा है, ये तवातुर रिवायात के साथ, ये तवातुर के साथ हम तक पहुंचा है और महफूज है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाने वाली जात वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कुरान को कहां से लेके आए? अल्लाह रब्बुल इज्जत से। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कलाम किया है, इसीलिए हम इसे कलामुल्लाह मानते हैं। गोया कि ये एक बच्चा जब कुरान का कारी बनता है, हाफिज बनता है, तो इसकी सनद जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंच जाती है। ये कोई कम शरफ की बात नहीं है। मेहमान तशरीफ ले आए हैं, अहबाब से गुजारिश है कि वो थोड़ा आसानी से उन्हें रास्ता दे दें।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप आ जाए, मैं बस नहीं कोई नहीं, मैं तो सुनते ही रहते हैं आप आ जाए, मैं कहता हूँ। अब मैं इख्तिताम का तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें, अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। तमाम सामईन से गुजारिश है कि वो अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह ये मेहमान हमारे पास मौजूद हैं, आपको कुरान सुनाकर ही इंशाअल्लाह हम इनको जाने देंगे। आप तशरीफ़ रखें। तो मैं ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा आपके दरमियान। आप कुरान को सुने और इसको अपने दिल में जगह दें। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने तो सहाबी से कुरान सुना, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर तो कुरान नाजिल हुआ, लेकिन इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने सहाबी को कहा मुझे कुरान सुनाओ। तो इससे ये पता चलता है कि साहिबे कुरान भी कुरान सुनने का जो एक हलावत है, कुरान सुनने का जो एक मज़ा है, कुरान सुनने में जो एक शौक़ है, उसका अपना ही एक मिजाज है। उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे सामने है। तो मैं शेख से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं, माइक संभालें और मेहमानाने गिरामी जो है वो आपके सामने तिलावत करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमारी इन काविशों को कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।